इसके साथ साथ आखिरी चीज कि निसाब में तब्दीली होती रहती है। शिकवे भी होते हैं कि निसाब चेंज कर दिया गया, जो पुराना निसाब था उसे ख़त्म कर दिया गया, उसके अंदर पुख्तगी थी। हम भी अपने असातिज़ा से सुनते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम थोड़ा सा इसमें फ़र्क कर लें कि वाकई निसाब में तब्दीली होती है और होती रहनी चाहिए। मुझे याद है कि हमने मुकदमा इब्न सलाह पढ़ी, अब मुकदमा इब्न सलाह नहीं है। हमने नुखबतुल फ़िक्र चौथी क्लास में पढ़ी, अब वो 7वीं में चलेगी। ये चौथी से 7वीं में क्यों गई है? मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, जामिया सलफ़िया इस्लामाबाद तलबा व तालिबात का अदारा है। क्यों मैं औक़ाफ़ डायरेक्टरेट की तरफ से बतौर ख़तीबी इस्लामाबाद में हूँ, मसलक अहले हदीस की मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह। तो वफाक के हवाले से मेरी जो चंद गुजारिशात होंगी वो इसी हवाले से होंगी जो गवर्नमेंट के इदारों में मीटिंगों में जाते हुए हमने देखी। कुछ जामिया सलफ़िया इस्लामाबाद की तरफ से, यानी दफ्तर वफाकुल मदारस की तरफ से ड्यूटियाँ लगती थीं। तो उस लिहाज से गुजारिश ये है कि हमारा वफाकुल मदारस व सलफ़िया पाकिस्तान 5 वफाकों में से जब भी मीटिंग होती है उसमें हमने अपने इस वफाक को सबसे आला पाया है। मैं उसकी चंद एक मिसालें देना चाहता हूँ। जामिया सलफ़िया इस्लामाबाद में डान अखबार के एडिटर आए, उन्होंने आके ये कहा कि हमें आप अपना ना निसाब दिखा दें। प्रोपेगेंडा चल रहा है जी मदारस में कुछ नहीं है, टेररिस्ट ये वो सब कुछ किया जा रहा है, आप हमें अपना निसाब दिखा सकते हैं। तो ज़ाहिर है हम इसी जामिया के फ़ारिग हैं, इसी जामिया के नुमाइंदा हैं। तो हमने अपना जामिया का निसाब नहीं बल्कि हमने वफाकुल मदारस का निसाब दिखाया कि ये हमारा निसाब है। तो जब उन्होंने इस निसाब को देखा, किताबों का मुताला किया, हम ये समझते थे कि डान अखबार का एडिटर इसे कुछ नहीं पता, उसे दीवाने मुतरब्बी का भी पता था, मुकामात हरीरी का भी पता था, और अजीबो गरीब यानी बदाया इब्ने रुश्द की किताबों के नाम वो बड़े अच्छे अंदाज से ले रहे थे। तो हमने उनसे पूछा जी आप ने कोई कोर्स वगैरह किया है? कहते जी हम हैं तो दुनियादार लेकिन ये सारी चीज़ों से हम गुजर चुके हैं। और उसके बाद इख्तियारी मज़ामीन को जब देखा तो बहुत खुश हुए। कहा मैं 5 वफाकों के जिम्मेदारों के पास जा चुका हूँ, जो इज्जत मुकाम व मर्तबा आपके सलफ़िया वालों ने जो दिया है और इनका जो निसाब है, मैं इससे बहुत मुतासर हुआ। क्यों हम शोशा करते हैं कि जी मदारस में कुछ नहीं है? तो मैं आपके सलफ़िया के वफाकुल मदारस के निसाब से बहुत मुतासर हुआ। दूसरे नंबर पे IPS, उनके प्रोग्रामों में भी जाते रहते हैं, उन्होंने भी वफाकुल मदारस और सलफ़िया के निसाब को तरजीह दी हर लिहाज से। कि हम उनसे बात करते हैं तो हमसे उलझते हैं कि आप लोग दुनियादार हैं, आपको क्या पता कि मदारस का सिस्टम क्या है, हम आपकी नहीं मानेंगे। लेकिन जब भी फैसलाबाद से या किसी और अदारे से हम सलफ़िया के वफाक के ज़िम्मेदारों को बुलाते हैं तो हम बड़े मुतासर होते हैं कि हमसे अच्छे अंदाज से बात करते हैं, निसाब की तब्दीली की आवाज़ से भी बात करते हैं। तीसरा नंबर, डिप्टी कमिश्नर साहब इस्लामाबाद वफाकुल मदारस और सलफ़िया की तरफ से इस्लामाबाद की नुमाइंदगी के तौर पे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में हर दूसरा आदमी अपने आप को एजेंसी का बंदा समझता है। हत्ता कि मैं एक आम तालिब इल्म हूँ, इस्लामाबाद में जब एजेंसी के बंदे आते हैं तो मुझसे पूछते थे आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ पर, क्योंकि कुछ मसाइल में उन्होंने गर्मी सर्दी की। तो मैंने बताया, कहता जी आप किस एजेंसी से हैं, यानी हर बंदा दूसरे को एजेंसी का बंदा समझता है। डिप्टी कमिश्नर साहब के प्रोग्रामों में कई दफ़ा गए, जब वहाँ पर जाते हैं तो वो भी यही तासीन करते नजर आए कि यार ये जो बाकी मदारस के लोग हैं ये बहुत उलझते हैं, आखिर वजह क्या है? वफाकुल मदारस व सलफ़िया, इसका निसाब, इस पर भी गुफ्तगू होती है हमारे प्रोग्रामों में, हमारी मीटिंग में। और इसके साथ साथ जब गुफ्तगू होती है तो ये ज़रा मुनासिब तरीके से बात करते हैं कि हम निसाब को चेंज करेंगे, बाकी तो हिलने के लायक नहीं, और गर्म हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर भी हमारे वफाकुल मदारस व सलफ़िया की एक अच्छी नुमाइंदगी होती है और वो खुश होते हैं। चौथे नंबर पे हायर एजुकेशन कमीशन। मुझे याद है कि मैंने अपनी सनद की तस्दीक करवानी थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे मोहतरम उस्ताद ग्रामी यूनुस भट्ट साहब को। मैं इनके पास आया, मैं शेख साहब वो तो सनद की तस्दीक ही नहीं कर रहे, इक्वलेंस सर्टिफिकेट नहीं दे रहे मुझे, और मैंने MPhil करना है तो वो ये ज़रूरी मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा आज तक हमें गजट नहीं भेजा गया, आप 10 साल का गजट ले आओ बेटा, मैं तुम्हें फ़ौरन ये दे दूंगा। तो यूनुस भट्ट साहब रहिमहुल्लाह ने मुझे 10 साल का गजट दिया, और वो गजट लेके जब मैं वहां पर तीसरे दिन चला गया तो मुझे कहने लगे क्विक सर्विस है आपकी,
कहते जी बाकी मदारस ने हमें गजट आज तक जमा नहीं कराया, 10 साल का ले आए। कहते जी दो जी इस बच्चे को दे दो, यानी इक्वल सर्टिफिकेट दे दो। उस वक्त ये हायर एजुकेशन कमीशन नहीं था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था। डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब फौत हो गए हैं, और आज के जो डीजी हजरात हैं, जब वो हमारी संदों को देखते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं। कहते जी आपका जो रिजल्ट है वफाकुल मदारिस व सलफिया का, उसका मयार पंजाब यूनिवर्सिटी वाला है। हमने उनसे पूछा जी वजह बताते हैं। कहते जी 1200 में से 600 नंबर, 650 नंबर, 700 नंबर हैं। लेकिन क्या वजह है कि दूसरे मदारस जब 1200 कुल नंबर, उनमें से 1150 और 1100 से ऊपर ही रहते हैं, सारे ही मुमताज होते हैं। आपके गजट में हमें गैर हाज़िर, आपके गजट में हमें फेल शुदा बच्चे नजर आते हैं। हम ये समझते हैं कि आपका मयार वफाक का, इम्तिहानों का नंबर लगाने का बड़ा टाइट है, जिससे हमें इतना इत्मीनान होता है कि आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। बाकियों के कोई समझ नहीं आती कि 1100 में से हजार नंबर ले जाते हैं। तो HEC वाले भी इस हवाले से हमारे इस वफाक को तरजीह देते हैं। चौथे नंबर पे मैंने ऊपर से शुरू किया है, डान के यानी कि एडिटर से। अब आ जाइए NNC, एक कौम एक निसाब। प्रोफेसर अब्दुल माल लुधियानवी रहिमहुल्लाह जब वो दुनिया से चले गए तो फिर वफाकुल मदरस व सल्फिया फैसलाबाद की तरफ से अब्दुस्तार हामिद साहब ने जाना था। अल्लाह इन्हें तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए, तो ये भी उन दिनों में बीमार थे। तो मेरे उस्ताद ग्रामी ने मेरी ड्यूटी लगा दी। 2.5 साल से उस कमेटी में मैं जा रहा हूं, जिसमें पहली से लेकर 10वीं तक का निसाब वो बना दिया गया है और किताबें छप रही हैं। तो एक कौम एक निसाब के हवाले से, और वहां पर भी मैं जाता हूं तो वहां पर भी खा जमात इस्लामी वाले हों, जलाली साहब, उनका नाम जलाली है और लोग पता क्या कहते हैं, ये है जलाली, वाकई जलाली है, कि वो हिलने के कायल नहीं। इसी तरह मुल्तान के हैं दूसरे तीसरे जो 5 वहां पर दकातरा आते हैं, उनमें मैं भी एक बस समझे डॉक्टर बन गया। डॉक्टर सुहेल हसन साहब ने रगबत लाई। तो हम जब जाते हैं तो उसमें भी तारक साहब, सुहेल अजीज साहब जब मीटिंग खत्म होती है आपस में गुफ्तगू करते हैं, रिकॉर्डिंग खत्म होती है, तो कहते हैं कि क्या वजह है कि सलफिया वाले अपने निसाब को चेंज करते हैं, आप इसको चेंज करने के लिए तैयार क्यों नहीं, जरा बता दी। वो आगे से एक ही बात होती है, जी सुहेल साहब आपके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, फलां डीजी साहब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं, आपको तो हमें से खाने वाले। तो एक ही चीज वहां पर नजर आती है, कहते हैं वफाकुल मदारिस व सल्फिया एक वाहिद बोर्ड है इन 5 वफाकों का, कि जब हमने इनसे गुफ्तगू की तो हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिला। और जब भी किसी अदारे में, हत्ता के इमरान खान साहब के सामने भी वो कहते थे कि जब हमने तस्करा किया है 5 वफाकों में से वफाकुल मदारिस व सल्फिया पाकिस्तान यानी फैसलाबाद का हमने तस्करा किया कि ये लोग नरम हैं और हमारी पॉलिसियों को मान लेते हैं, बाकी थोड़ा मानते नहीं है, क्या करें। और आप जानते हैं छोटी छोटी बातों पे इतने झगड़े करते हैं, जी ये लफ्ज ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया। और आखिरी चीज ये कि मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। हमारे पास जो बच्चे बच्चियां हैं 800 के करीब, 650 के करीब हैं। उनमें कश्मीर, हज़ारा, एबटाबाद, पेशावर, चतराल और बशाम से हैं। और आप जानते हैं कि KPK का एरिया ये आ जाता है। उमर भाई आए थे तो मुझे उम्मीद थी कि वो इसका तस्करा करेंगे, लेकिन शायद उनसे रह गया। हमने ये नोट किया है कि जब गवर्नमेंट में इस्लामियात के शोबे में लेक्चरार की सीटें आती हैं तो हमारे तलबा और तालिबात KPK में और कश्मीर, हज़ारा वगैरह में, बशाम, चतराल में ज्यादातर उन तलबा को तरजीह दी जाती है जो वफाकुल मदारिस व सल्फिया की संदें लेके पास होते हैं, उनको तरजीह दी जाती है बाकियों के मुकाबले में। और उसका सबब वही कि नंबरिंग के मामले में, इम्तिहानी मामलात में वो बड़ी सख्ती करते हैं। तो हमारे बच्चों को नौकरियां मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तालिबात को मिलती हैं। और इसके साथ साथ आखिरी चीज के निसाब में तब्दीली होती रहती है। शिकवे भी होते हैं कि निसाब चेंज कर दिया गया, जो पुराना निसाब था उसे ख़त्म कर दिया गया, उसके अंदर पुख्तगी थी। हम भी अपने साजा से सुनते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम थोड़ा सा इसमें फ़र्क कर लें कि वाकई निसाब में तब्दीली होती है और होती रहनी चाहिए। मुझे याद है कि हमने मुकदमा इब्न सलाह पढ़ी, अब मुकदमा इब्न सलाह नहीं है। हमने नुखबतुल फ़िक्र 4थी क्लास में पढ़ी, अब वो 7वीं में चलेगी। ये 4थी से 7वीं में क्यों गई है, उसके पीछे असबाब है। थोड़ा सा हम फर्क करें कि जिस दौर में ये किताबें इब्तदाई क्लासों में पढ़ाई जाती थी उसमें तलबा का रुझान कैसा था। मोबाइल नहीं था हमारे हाथ में, हमने तो सादा मोबाइल भी नहीं देखा था, हमारे हाथ में ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। अब तालिब इल्म मदारस में पढ़ते तो हैं,
लेकिन ज्यादातर ट्यूशनों का रुझान हो गया, ऑनलाइन सिस्टम की तरफ चले गए, पढ़ाई के ऊपर तवज्जो कम है, बाकी चीजों की तरफ तवज्जो ज्यादा होगी। हत्ता के माजरत के साथ मैं अपने इस्लामाबाद की मिसाल देता हूं, अगर हम एक उस्ताद को 20,000 का तनख्वाह देते हैं तो तालिब इल्म हंस के पता क्या कहता है, उस्ताद जी सिर्फ 20,000, हम 60,000 कमा रहे हैं और पढ़ता चौथे साल में, आप अंदाजा लगा रहे हैं। अब जो तालिब इल्म ट्यूशनों की तरफ चला गया, इस ऑनलाइन सिस्टम की वजह से, मोबाइल की वजह से, इस फितने ने क्या किया कि तलबा के जो माइंड सेट को कमजोर कर दिया। अब हम उनको वो बड़ी किताबें किस तरह पढ़ा दें? तो वफाकुल मदारिस सलफिया ने सारे इदारों को देखना होता है, 800 के करीब तलबा तालबात के इदारे हैं। हमारे इस बोर्ड ने सिर्फ जामिया सल्फिया फैसलाबाद, इस्लामाबाद, जामिया अबू बकर, पेशावर के जो इदारे हैं, असरिया वगैरह, इन 4-5 बड़े बड़े इदारों को नहीं देखना, इन्होंने उन 800 मदारस को देखना है तलबा तालबात के, जिसमें तालिबात तलबा के साथ साथ असासा पढ़ाने वाले भी देखे जाते हैं। क्या हर छोटे छोटे इदारे में भी बड़े बड़े काबिल तरीन असासा मौजूद हैं? सारे पढ़ा रहे हैं, सारे काबिल हैं, लेकिन सब के लेवल को देख के निसाब तैयार किया जाता है। और ये बहुत खुश आइन बात है कि हमारा वफाकुल मदारिस सल्फिया साल में जरूर बजरूर हमें तहरीर भेजता है कि निसाब के हवाले से हमारी रहनुमाई करें। लेकिन दुख की बात है, चंद एक अदारे हैं जो तहरीरन तजावीज भेजते हैं, बाकी हम जुबानी गुफ्तगू कर लेते हैं, जी देखें जी इस निसाब खराब कर दिया। तो इंशाअल्लाह हमारा निसाब मिसाली है हर लिहाज से, और इम्तिहानी सिस्टम भी बड़ा मिसाली है। मुझे याद है मेरे मोहतरम उस्ताद गिरामी यूनुस भट्ट साहब कहते थे कि हफीजुर रहमान इस्लामाबाद, ये कुर्बो जवार में जो पेपर है ना, शिकवा होता है लेकिन सारे फेल हो जाएं, बूटी शूटी ना होनी चाहिए। तो मैं हैरान था कि उस्ताद जी कितने सख्त हैं इस मामले में। और मैं जब जामिया सल्फिया में, मुझे या यूनुस भट्ट साहब ने, हमारे शेख मोहतरम ने जिम्मेदारी दे दी 5-6 इदारों की और आगे पीछे कश्मीर की, तो वो लड़के ये कहते हैं जी आप प्रिंसिपल जामिया सल्फिया के हैं, पेपरों के दिनों में आप जामिया सल्फिया को भूल जाते हैं और जिम्मेदार बन जाते हैं वफाकुल मदारिस के, और हमारी सख्ती करते हैं। मैं यही कहता हूं कि मैं इस वक्त नुमाइंदा पेपरों के मामले में जामिया सल्फिया फैसलाबाद में अपने बोर्ड का हूं, लिहाजा अब मैं बोर्ड का जिम्मेदार हूं, किसी किस्म की कोई नरमी नहीं होगी। और ये सिर्फ वहां नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। अब्दुर्रहमान लुधियानवी साहब आया करते थे, बड़े खुश होते थे। तो इसलिए हमारा ये बोर्ड जो है, हम इस पे बहुत खुश हैं। वफाकुल मदारिस सल्फिया ये हमारी एक छतरी है जिसके तहत 800 अदारे हैं और उसमें हजारों तलबा तालिबात हैं, और गवर्नमेंट के अदारे हमारे इस वफाक को तस्लीम करते हैं। और नौकरियों के मामले में जिस तरह मेरे भाई ने इशारा किया कि इस सनद को मामूली न समझें, जब भी मुकाबले का इम्तिहान होता है, वहां जब जामिया सलफिया की सनद सामने आती है, बाकियों के मुकाबले में हमारे बच्चों को तरजीह दी जाती है। इस्लामाबाद में 4 यूनिवर्सिटियां मशहूर हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी, रिफा यूनिवर्सिटी, जहां हमारे वफाक के बेस पे दाखिला होता है। और उनके प्रोफेसर हज़रात ये कहते नजर आते हैं कि यार क्या वजह है कि वफाकुल मदारिस सल्फिया के पढ़े हुए तलबा जो हम सवाल करें हमें जवाब देते हैं, बाकी मदारस के बच्चों से जब हम पूछते तो हम मुतमिन नहीं होते और ये बच्चे आगे निकल जाते हैं। यानी अगर 40 लड़कों का दाखिला हो, उनमें से 10-12 रहते हैं, उनमें से 6-7 हमारे अपने वफाकुल मदारिस सल्फिया पाकिस्तान के बच्चे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे इस वफाक को और ज्यादा मजबूत होने की तौफीक अता फरमाए। इसकी इस्लाहात होती रहती हैं, हमारे बड़े बड़े उलमा इसके ऊपर यानी मौजूद हैं, वो इसकी निगरानी करते रहते हैं, हमसे पूछते रहते हैं और हम बताते रहते हैं जैसा कि आप हैं। लेकिन इसके लिए हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम।